शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये सत्य है, जन्म के समय सांसें होती है पर नाम नहीं, मृत्यु के समय सांसें नहीं होती पर नाम होता है। जब स्वर्ण भानु नाम के राक्षस का अमृत पान करते समय सुदर्शन चक्र से गला कटा था, अर्थात गला कटने से पहले अमृत पान करते समय स्वर्ण भानु नाम के राक्षस के मस्तिष्क में भरा खून तथा अमृत दोनों एक साथ सम्मिलित हो गया। ठीक उसी समय जब श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से गला कटा, मस्तिष्क में भरा खून स्वर्ण भानु नाम के राक्षस का गले के द्वार से निकलकर बह गया। शेष असंख्य टुकड़ों में विभाजित होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। लेकिन चूंकि अमृत पूरे मस्तिष्क के नसों में समा गया था, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के असंख्य टुकड़े हो जाने के बावजूद अमृत के प्रभाव की ऊर्जा से पुनः सभी टुकड़े एकत्रित होकर मस्तिष्क के मुखमंडल का भाग राहु कहलाया। लेकिन मस्तिष्क के अंदर के नसों का खून गले से निकल जाने के बाद वह जगह खाली हो गया, जिसमें अमृत की ऊर्जा प्रवाहित होकर वह स्थान ले लिया जहां मस्तिष्क के नसों में खून था। यही कारण है मुखमंडल बेशक राक्षस का है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर की नसों में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह अमृत ऊर्जा है, अमृत, जिससे अमृत की ऊर्जा प्रवाहित होने से राहु का स्थान देवत्व में शामिल हो गया। राहु अमृत पान करने से अमर हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। चूंकि राहु का मुखमंडल तो है लेकिन विलीन है, मुखमंडल के मस्तिष्क के अंदर अमृत की ऊर्जा तो है लेकिन विलीन है। चूंकि राहु का कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं होने के कारण राहु देव को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसलिए राहु देव को समझना किसी भी मानव जाति के लिए आसान नहीं है। चूंकि राहु मायावी ग्रह है, कब अपना रूप स्वरूप बदलकर मानव को भ्रम का शिकार बनाकर ग्रास कर ले, कहा नहीं जा सकता। कब बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब मानव का दिमागी संतुलन बिगाड़ दे, कहा नहीं जा सकता। कब मानव का कल्याण कर दे, एक झटके में, कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है, स्वर्ण भानु नाम के राक्षस का गला जब सुदर्शन चक्र के धारदार चक्र से कटने पर चारों दिशाओं में खून के छींटे प्रभावित होने से राहु के खून का प्रभाव तथा सुदर्शन चक्र की ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है चारों दिशाओं में। सिर्फ मानव को इसका उपयोग करना आना चाहिए सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में। सुदर्शन चक्र की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा को प्रकट करता है, ऐसा प्रभाव देता है। मानव चाहे तो इसी ऊर्जा से वशीभूत होकर संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र राहु देव को ऐसी ऊर्जा प्रदान की है, ऐसा रूप स्वरूप प्रदान किए हैं, जिनके एक हाथ में तलवार है जो शक्ति का रूप स्वरूप को प्रकट करता है, दूसरे हाथ में महादेव का त्रिशूल है जो तीनों लोगों को दर्शाता है, तीसरे हाथ में ढाल है जो बचाव का रूप स्वरूप को प्रकट करता है, तथा चौथा हाथ जब भी उड़ता है मानव के कल्याण के लिए। चूंकि राहु के मुखमंडल के साथ अमृत की ऊर्जा भी विलीन है, इसी ऊर्जा को राहु प्रधान जातक कैसे इस ऊर्जा का उपयोग ले सके, कैसे इस ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर समाहित कर इसका लाभ उठा सके, जीवन सुखी कर सके, क्योंकि राहु में शिव शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। शिव की कृपा तथा शक्ति की कृपा दोनों का प्रभाव एवं आशीर्वाद प्राप्त है। जो गलती एक बार हो चुकी है वो बार बार ना हो या ना हो सके, इसी को जानने का प्रयास करते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं अमृत ऊर्जा के द्वारा कैसे अमृत की ऊर्जा जो विलीन हो गया है राहु के मस्तिष्क के अंदर, उसे प्रकाश में लाया जाए, जिससे हर व्यक्ति विशेष को इस ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा का फलादेश मिल सके। दर्शकों को ये नहीं भूलना चाहिए, अमृत की ऊर्जा राहु के मस्तिष्क के अंदर है, उसके मुखमंडल पर नहीं। इससे राहु के देवत्व ऊर्जा को जगाना होगा, अमृत ऊर्जा को ऊर्जावान करना होगा।
लेकिन सावधान, दैवत्व ऊर्जा को जगाने में अगर जरा से भी त्रुटि हो गई, आपसे भूल हो गया, तो समझ ले जगाने गए थे अमृत की ऊर्जा को, लेकिन राहु का मुखमंडल जाग गया तो फिर सब कुछ आपके हाथ में आते आते ऐसा विलीन हो जाएगा, ऐसे संकट में फंस जाएंगे, अर्थात राहु के मुखमंडल में फंस कर रह जाएंगे। फिर शायद जिंदगी भर आप राहु के मुखमंडल से निकल नहीं पाए। तो जानते हैं, जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल अंक 4 होता है। अंक 4 का स्वामी ग्रह राहु देव है, छाया ग्रह। अगर यह प्रसन्न हो जाए तो मानव को मालो माल कर दे, लेने पर आ जाए तो बदन पर कपड़ा तक नहीं छोड़ते। इसलिए राहु प्रधान जातक अर्थात मूल अंक 4 के जातक राहु के दैवत्व ऊर्जा को जगाने के लिए किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना, तांत्रिक गतिविधि के साथ मांस मदिरा का सेवन करने से बचें, क्योंकि इन सभी से दैवत्व ऊर्जा नहीं, राहु का मुखमंडल जाग जाता है। और एक बार राहु का मुखमंडल जाग गया तो जीवन भर कष्ट भुगतना पड़ सकता है, और वो भी पूरे परिवार के साथ। एक बार आपको इस उपाय या मांस मदिरा के सेवन से लगेगा धन्य धान्य से आप वशीभूत हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल कंगाली के दौर से गुजरना पड़ सकता है आपको। भारी कर्ज में भी आप डूब सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य लाइलाज बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि राहु देव की दैवत्व ऊर्जा में शिव शक्ति का समावेश है। इसे ही आपको समझना होगा। आपको जो अच्छा लगे, आपका निर्णय है, आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है। आपको लगेगा मांस मदिरा का सेवन करना ही जिंदगी है, वरना यह भी कोई जिंदगी है, इसके बिना जिंदगी ही अधूरा है। लेकिन भटकाव भरी जिंदगी से निकलने के लिए मात्र एक उपाय है, और वो है सुबह सूर्यदेव उदय होने से पहले ध्यान साधना, पूरब की तरफ मुख करके एकांत में कोलाहल से दूर साधना ही एक ऐसा मात्र उपाय है जो आपकी मानसिकता को भटकने से रोकेगा, एकाग्र करेगा आपके मन को। क्योंकि मुखमंडल तो राहु का है, लेकिन राहु के मुखमंडल के अंदर की जो गुफा है, वहीं पर जाकर साधना की स्थिति में दीन दुनिया को भूलकर, आसपास क्या हो रहा है सब कुछ भूलकर, श्वास प्रक्रिया के तहत ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप जपना शुरू कर दे लगातार। ऐसी स्थिति, ऐसी प्रक्रिया से गुजरते समय जब सूर्य देव की लालिमा आपके मुखमंडल पर पड़ेगी, तब राहु के मस्तिष्क के अंदर के अमृत ऊर्जा का प्रभाव ऊर्जा में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूर्य देव की किरण, अपनी ऊर्जा, अपने प्रभाव का प्रकाश आपके मुखमंडल पर पड़ेगा, अमृत में ऊर्जा का प्रभाव विकसित होना शुरू हो जाएगा। अमृत तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, राहु का दैवत्व ऊर्जा जागना शुरू कर देगा या जागने लग जाएगा। ध्यान साधना करते समय जैसे ही आपको आभास होने लग जाए मेरे चारों तरफ, मेरी आंखों के सामने प्रकाश ही प्रकाश छा गया है, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर सूर्य देव को देखकर सूर्य नमस्कार करें। शरीर को बिना कष्ट दिए धीरे से उठ जाए। इस प्रक्रिया को लगातार प्रतिदिन करते रहें। इस प्रक्रिया के तहत आप महसूस करेंगे जैसे ही सूर्य की किरणें आपके मुखमंडल को प्रभावित कर दैवत्व ऊर्जा, अमृत ऊर्जा पर पड़ेगी, आपका मुखमंडल सुर्ख लाल होता हुआ महसूस होगा। जैसे सुबह के समय सूर्य देव निकलने से पहले वातावरण में लालिमा छा जाती है, ठीक उसी प्रकार अमृत ऊर्जा का प्रभाव आपके मुखमंडल पर लालिमा बिखेर देगी। सैकड़ों चींटी आपके मुखमंडल पर रेंगता हुआ महसूस होगा। लेकिन सावधान, राहु भ्रम का भी कारक ग्रह है। आपको लगेगा मेरे मुखार कीर्ति पर अनगिनत चींटियां रेंग रही है, लेकिन वास्तविक में अमृत ऊर्जा की वो ऊर्जा है जो मन मस्तिष्क के अंदर की गुफा से निकलकर सुई के नोक के समान आपको चुभता हुआ, रेंगता हुआ महसूस होगा। जब ऐसा महसूस होने लगे, आप कभी भी अपनी ध्यान साधना, अपनी साधना को भंग नहीं करें। ऐसा लगातार आपको कई बार महसूस होता रहेगा। चेहरे पर जितने भी बाल के रोए हैं, उसी से वह अमृत ऊर्जा निकलना शुरू होता है या होता रहेगा। अगर आप ऐसी स्थिति में भ्रम का शिकार होकर डर कर ध्यान साधना को भंग कर दिए, तो वह दैवत्व ऊर्जा के अमृत ऊर्जा की बूंदे प्रकाशवान होकर आपके व्यक्तित्व को चमकाने जा रहा था, पुनः वापस राहु के मुखमंडल से होते हुए वापस अमृत की ऊर्जा उसी गुफा में समा जाएगा जहां से आपके द्वारा ध्यान साधना कर जागृत किया गया था या हुआ था।
अगर एक बार ध्यान साधना भंग हो गया, अमृत की ऊर्जा वापस उसी गुफा में समा गया, तो आप बेशक जिंदगी भर कोशिश क्यों न करते रहे, फिर जागृत नहीं होगा इस जन्म में तो, क्योंकि राहु पुनर्जन्म से संबंध रखता है। क्योंकि आपका ध्यान साधना खंडित हो गया, आपने अपनी ही ऊर्जा को खंडित कर दिया, और एक बार ध्यान साधना भंग हो जाने पर, खंडित हो जाने पर, जिस तरह राहु का शीश एक बार खंडित हो जाने पर पुनः दोबारा जुड़ नहीं सका, उसी तरह आपकी साधना के द्वारा भ्रमजाल से खंडित दिव्य ऊर्जा, अमृत ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा खंडित हो जाने पर फिर दोबारा पुनः उसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता। मौका आपको एक ही बार मिलेगा। राहु को भी एक बार मौका मिला था, जिसका उपयोग उसने सोचने में व्यर्थ कर दिया। अमृत पी नहीं सका या पिया नहीं और शरीर को खंडित कर लिया। इसलिए आपको एक बार ही मौका मिलेगा, बार बार नहीं। इसी को कहते हैं मुकद्दर, अर्थात मुकद्दर का सिकंदर। और मुकद्दर एक ही बार काम करता है, एक ही बार जागता है, बार बार नहीं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।